हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज के वीडियो में आप इस फारसी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। अब सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हमें डबल फोल्ड में करके रख लेना है और अब इसके बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो है करीब 45 इंचेस और यहाँ पर जो मेरे कपड़े की विड्थ है डबल फोल्ड में करने के बाद वो है करीब 22 इंच। तो यहाँ पर कम से कम आपकी विड्थ 22 इंच होनी चाहिए सलवार को बनाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जितनी भी इंच की आपको बेल्ट रेडी रखनी है उतने इंच आपको कपड़े से इंची टेप को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर 5.5 इंच की मैं बेल्ट रेडी रख रही हूँ, तो इंची टेप को मैंने 5.5 इंच ऊपर रखा है। और यहाँ पर जो मेरे सलवार की लेंथ है वो है 38, तो उसमें मैं 2 से 3 इंच बढ़ा कर ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच पर निशान लगा लिया है। इसी तरह से आगे भी 40 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसके बाद इस निशान को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फैब्रिक को अलग कर लिया है। इसी फैब्रिक में से हमें बेल्ट बनानी है और इसी फैब्रिक में से हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से सेंटर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को सेंटर से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने करीब आधा इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए रख लिया है। अब इसके बाद आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमें सलवार में आसन रखते हैं उतना ही निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पे आसन का निशान लगा लिया है और 5.5 इंच इंची टेप को ऊपर रखते हुए निशान मेरा करीब 14 इंच पे आ रहा है। अब इसके बाद नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 11 इंच की तैयार मोहरी रख रही हूँ। तो इस तरह से पहले हमने 11 इंच पर निशान लगा लेना है और इसके बाद करीब 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का लिया है। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से इंची टेप की हेल्प से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान को मिला लिया है। अब इसके बाद हमें सलवार की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद ये जो हमने जोड़ इसका अलग से रखा है इसको हमें स्टिच कर लेना है और बाकी का जो बचा हुआ फैब्रिक था इससे हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो है 8 इंच और जो यहाँ पर इसकी लेंथ रखनी है वो हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग रखनी है। तो यहाँ पर जो हिप है वो है 36 इंच, तो 36 का मैंने हाफ़ कर लिया है। तो 36 का हाफ़ इस तरह से मेरा होगा 18 इंच। तो 18 में मैंने यहाँ पर 4 इंच ऐड कर लिया है मार्जिन का। तो इस हिसाब से हमने 22 इंच का इसे तैयार रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर सलवार में मैंने जोड़ लगा लिया है और दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब इसके बाद दोनों को इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और सबसे पहले इसके आसन स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आसन स्टिच कर लिए हैं। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से ओपन करके हमें सेंटर में रख लेना है और अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सलवार का दोनों तरफ से सेंटर है उसमें एक बार कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद अब इसमें हमें प्लेट्स बनानी है। तो साइड से हमें यहाँ पर प्लेट्स डालने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप 2.5 इंच से लेकर 4 इंच तक इसमें प्लेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें 2.5 इंच की प्लेट बना रही हूँ। तो इस तरह से इंची टेप को इस तरह से नाप कर देख लेंगे और यहाँ पर इसे सबसे पहले हमें पिन से सेट कर देना है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें 2.5 इंच की प्लेट बना लेनी है और यहाँ पर पिन से इसे सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स बनानी है दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं मशीन पे प्लेट्स लगा कर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस प्लेट को स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें छोटी छोटी सी हाफ इंच की प्लेट्स बनानी है।
तो इस तरह से कपड़े को हल्का हल्का सा फोल्ड करते हुए हाफ इंच की प्लेट्स बनाएंगे। तो 1-1 इंच के गैप से मैंने यहाँ पर प्लेट्स रेडी रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक तरफ की प्लेट्स रेडी कर ली है। अब इसके बाद दूसरी तरफ की प्लेट्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट्स का रुख आसन की तरफ रखना है। तो इसी तरह से हमारी जो प्लेट्स की साइड है वो आसन की तरफ रहेगी और बाकी जो प्लेट्स हैं हम सेम इसी तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड की प्लेट्स मैंने रेडी कर ली है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड की जो प्लेट्स हैं रेडी कर ली है और बैक साइड में भी सेम इसी तरह से यहाँ पर मैंने 4-5 प्लेट्स डाली है दोनों तरफ। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट यहाँ पर जो सेम है हमारी सलवार की तरह तैयार होएगी। तो इसे मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया। यहाँ पर आप चाहे तो इलास्टिक वाला भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से नेफे वाला भी बना सकते हैं। तो जो इसका साइज़ है हमारे प्लेट्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद हमें इस सलवार के पोंचे तैयार करने हैं। तो यहाँ पर ये मेरे कपड़े की उल्टी वाली साइड है जिसमें यहाँ पर मैंने बुकरम को रख लिया है। बुकरम की जो चौड़ाई है वह है 4 इंच और लंबाई कपड़े के अकॉर्डिंग रखी है। अब इसके बाद इसे हमें इस तरह से आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद यहाँ पर हमने एक कपड़ा ले लिया है जिसे कपड़े की सीधी तरफ रख के हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से हमें सिलाई लगाने के बाद अब इस फैब्रिक को हमें थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पोंचे पे 1-1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगाकर पोंचे को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम जो निकल रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसको सेंटर से इस तरह से रख लेना है और 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और इस तरह से हमें निशान को इस तरह से मिलाते हुए जाना है। तो करीब हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने एक तरफ इस पे सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई को हमें 2 बार लगाते हुए सिलाई को पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मेरी सलवार बनकर तैयार हो चुकी है और ये इसका फाइनल लुक है। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।